बोलिए सदगुरु दीनदयाल महाराज की जय। कभी कभी तो स्वामी जी गोपी भाव की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते थे। यहाँ पर हमने सदगुरु दीनदयाल महाराज जी की जीवन यात्रा को छोड़ा था, यथा यहीं से ही शुरू कर रहे हैं। शुद्ध बुद्ध खोए डोल रही, दीवानी सी भूली, कूंजन कूंजन खोज रही है, चरणन चिन्ह की धूली। श्री आनंदमयी माँ आश्रम में संकीर्तन यत्र तत्र तो श्री आनंदमयी माँ श्री महाराज श्री का संकीर्तन कई स्थानों पर सुन चुकी थी, जिसमें अम्बाला, हरियाणा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश आदि प्रमुख थे। अम्बाला में तो माँ महाराज श्री का संकीर्तन सुनकर भाव विभोर हो उठी थी। संकीर्तन समापन पर बोली कि महाराज जब आप वृंदावन पधारे हैं, अब आप जब आप वृंदावन पधारते हैं तो आश्रम में ही ठहरा करो। लखनऊ के संकीर्तन में माँ ने स्वामी जी से हंसते हुए कहा, महाराज वही पद सुना दीजिए, चित चोर ग्वाले आ भी जा, मुरली की तान सुना भी जा। जिसे सुनकर स्वामी जी मुस्करा पड़े। कालांतर में महाराज श्री वृंदावन पधारे और माँ के अनुरोध पर आश्रम में संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें वृंदावन के अनेक संत महात्मा उपस्थित थे। सुमधुर संकीर्तन की ध्वनि गूंज उठी, जथा आओ मेरी गलियन में घनश्याम, नव सत साज श्रृंगार चाव सो बाट निहार। आओ तो करुणेश तेरो मग केशन संग बुहार, कर करके मनोहारपण नायो पद पद्म परवार। चरण चिन्ह रज मलमल अपने मस्त बाग निखारूं, आओ मेरी गलियन में घनश्याम। तुम दयाल हठ छोड़ो प्रीतम, ओ कर मन की मारी। पैया पड़ूं अब मान भी जाओ, बिनती कर कर हारी। त्यागो मत ए रूप गुमानी, नटखट रसिक बिहारी। तेरी सो नहीं तुम बिन दूजो, जा दर जाऊं पुकारी। आओ मेरी गलियन में घनश्याम, हरि तेरे चरणन की वे दाम गुलाम। आओ मेरी गलियन में घनश्याम, फंसी हूँ तेरी माया नगरी, मेरी यही ठिकाना। काम क्रोध संग प्यार हमारा, लोभ मोह का बान। भटक गई हूँ बीहड़ बन में, मुरली ने कब जाना। अपनी समझ संभालो प्रीतम, ओ गोकुल के काना। आओ मेरी गलियन में घनश्याम, कब सुख सुधा स्वाद चाखेंगी, ये विरहीन दुखियारी। चंदा के आंचल में कब जे छुपे रहन अंधियारी। कब पद पद मन में लिपटेगी, दासी हरि ये तुम्हारी। आओ मेरी गलियन में घनश्याम। अस्तु श्री महाराज हृदय से सदैव वृंदावन वास करते थे। भौतिक शरीर से कहीं भी क्यों ना रहते हों, उस दिन का संकीर्तन सुनकर माँ ने महाराज श्री के वास्तविक स्वरूप को पहचाना। मैं तो संग संग नाचूंगी, यही बने श्री धाम। जैसे भावात्मक पद सुनकर आनंदमयी माँ झूमने लगी। इसके बाद तो महाराज श्री का और सुप्रसिद्ध आनंदमयी माँ का किसी न किसी कार्यक्रम में दर्शन होता ही रहता था। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम में संकीर्तन
श्री उड़िया बाबा आश्रम में एक दिन शाम के समय स्वामी मुकुंद हरि जी अपने भक्त गोपाल दास के साथ घूमने के लिए जा रहे थे कि अचानक रास्ते में उनकी भेंट वृंदावन के भागवताचार्य श्री किशोरी रमणाचार्य जी से हो गई। दंडवत प्रणाम के बाद उन्होंने महाराज श्री से श्री हरि बाबा जी के सत्संग में चलने की प्रार्थना की। वहां पहुंचने पर संकीर्तन सम्राट श्री मुकुंद हरि जी को देखते ही बाबा जी पुलकित हो उठे। श्री किशोरी रमणाचार्य जी ने श्री हरि बाबा से कहकर महाराज श्री के संकीर्तन की उद्घोषणा कर दी। महाराज श्री मुकुंद जी से संकीर्तन का आग्रह किया गया। वे तो थे ही नाम रस के दीवाने। भाव विभोर होकर संकीर्तन प्रारंभ हुआ। क्या कह रहे हैं जथा? नाम रस मीठा रे कोई पीवे रे संत सुजान, नाम रस मीठा रे। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, आधी रात महलन तज चल दी, रहा न मनवा वश का। गिरधर की दीवानी मीरा ध्यान छूटा अपजश का, बन बन डोले श्याम बावरी, लगा नाम का चस्का, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। नामदेव रस पिया अनुपम, सफल बना ली काया, नरसिकायिक तारा कैसे जगतपति को भाया। तुलसी सूर फिरे मदमाते, रोम रोम रस छाया, बर बर पी गई ब्रज पनिहारनी, सुंदरतम पी पाया, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। कोई पीवे रे चतुर सुजान, नाम रस मीठा रे। ऐसा पी गया संत कबीरा, मन हर पाछे डोले, कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण, नस नस पारथ की बोले। चाख हरी रस मगन नाचते, शुक नारद शिव भोले, ये रस है अनमोल हृदय पट खोल, नाम से धोल, नाम रस मीठा रे। कोई पीवे रे चतुर सुजान, नाम रस मीठा रे। श्री हरि बाबा संकीर्तन की रसधारा से भाव विभोर हो उठे। आप बाबा जी से आज्ञा लेकर अपने श्री हरि निकुंज आश्रम को वापस चल दिए। रास्ते में अचानक भेंट रासाचार्य श्री राम स्वरूप जी से हो गई। प्रणाम वंदना के पश्चात संकीर्तन की भी चर्चा हुई। इस अवसर पर रासाचार्य जी ने अपने ही भावामय ढंग से कहा, धन बाग साडे दर्शन हुए तो हाडे। बाग बुंदेला में स्वामी मुकुंद हरि जी का संकीर्तन बाग बुंदेला बनखंडी में श्री श्याम सुंदर संगीताचार्य के जहाँ हुआ। इस अवसर पर श्रीपाद बाबा भी उपस्थित थे। आसपास के रस प्रेमी उमड़ पड़े। भीड़ इतनी थी कि वहाँ पर पैर रखना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन वहाँ तो नाम रस की वर्षा से सभी तरबतर हो गए रहे थे। किसी को होश ही नहीं था। घंटों तक संकीर्तन चलता रहा। किशोर वन में संकीर्तन समापन के अवसर पर श्रीपाद बाबा ने श्री मुकुंद हरि जी से श्री हरि राम व्यास जी की भजन स्थली श्री किशोरी वन में भी संकीर्तन के लिए प्रार्थना की। संत हृदय नवनीत समाना उक्ति को महाराज श्री ने सत्य सिद्ध कर दिया और
थकान के बावजूद भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। मधुर भाव से किशोर वन में लगभग 2 घंटे तक नाम रस की वर्षा होती रही। संकीर्तन के बोल थे, जोगिया रे तुम कब्रे मिलोगे आए, जोगिया रे तुम कब्रे मिलोगे आए। वृंदावन में उक्त स्थानों के अतिरिक्त बिहारी जी का बगीचा, टीवी, सैनिटोरियम, गुजराती धर्मशाला, राणा पति घाट, भक्त ओम प्रकाश जी की तपस्थली, बसंती भाई धर्मशाला, पंजाबी रामनगरी धर्मशाला, श्रोत मुनि बिहारीपुरा इत्यादि स्थानों पर भी आपने संकीर्तन रस वर्षा की। दिल्ली में स्वामी मुकुंद हरि जी द्वारा हरि नाम का प्रचार प्रसार चलता ही रहता था, लेकिन दूर दूर तक अन्य स्थानों पर भी संकीर्तन सम्मेलनों के माध्यम से श्री महाराज श्री ने संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया और साथ ही पर्यटन भी। सूक्ष्म वर्णन इस प्रकार प्रस्तुत है। चित्रकूट जानकी कुंड में राधा माधव प्रेम सुधा संकीर्तन मंडल बम्बई के कर्णाधार श्री मुकुंद हरि जी महाराज चित्रकूट की यात्रा पर थे कि अचानक ही वहां उनकी भेंट श्रीपाद बाबा एवं रामचरितमानस के मधुर वक्ता श्री बालक राम जी रामायणी से हो गई। वहीं पर 3 दिवसीय संकीर्तन सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के लिए जानकी कुंड को उचित स्थान के रूप में स्वीकार किया गया। 3 दिन के रस में संकीर्तन से ही स्वामी मुकुंद हरि जी ने चित्रकूट के संतों के हृदय को जीत लिया। तत्कालीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत पन्ना रियासत की रानी साहिबा भी चित्रकूट में उपस्थित थी। स्वामी मुकुंद हरि जी ने अपने इस 3 दिवसीय संकीर्तन सम्मेलन में भक्त चरित्रों के अतिरिक्त अपने कोकिलकंठ से सुमधुर संकीर्तन किया। सियावर राम जय जय राम, रघुवर राम जय जय राम। श्री बालक राम रामायणी जी ने महाराज श्री का खूब सहयोग किया। इस कार्यक्रम के समापन के बाद चित्रकूट के आसपास के तीर्थों श्री कामतानाथ, गुप्त, गोदावरी, भरतकुंड, हनुमान धारा, सती अनुसुईया आदि पर स्वामी जी दर्शनार्थ गए। तदुपरांत परम संत श्री प्रभुदास ब्रह्मचारी जी के आश्रम प्रयागराज जूसी में गए एवं ब्रह्मचारी जी के साथ मधुर मिलन हुआ। आप भी चित्रकूट के संतों के हृदय में श्री मुकुंद हरि जी के संकीर्तन की समृद्धियां बनी हुई हैं। झांसी में संकीर्तन हरि कीर्तन सभा लाहौर के द्वारा आयोजित संकीर्तन महोत्सव फुवारा गांधी ग्राउंड दिल्ली में मुकुंद हरि जी भी पधारे थे। संकीर्तन का कार्यक्रम चलता रहा। इस कार्यक्रम के श्रोताओं में झांसी के श्रोता भी थे। संकीर्तन सुनकर वह महाराज श्री के प्रेम पाश में बंध गए। उन्होंने झांसी में संकीर्तन के लिए महाराज श्री को आमंत्रित किया। आगे चलकर झांसी में संकीर्तन सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें महाराज श्री ने अपने संकीर्तन से सब प्रेमियों को अनुभूत हरि नाम का रस पिलाया। ब्रज भूमि एवं मधुपुरी के अतिरिक्त राज्य की राजधानी लखनऊ, हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, गाजियाबाद, हापुड़, बरेली, प्रयाग, इलाहाबाद, बनारस, आगरा, रुनकता, वटेश्वर, मुरादनगर, पिलखुआ आदि नगरों में समय समय पर संकीर्तन का आयोजन होता रहता था। महाराज श्री जहाँ भी पहुँच जाते वहाँ श्रोताओं की भीड़ लगी ही रहती थी। लाहौर में संकीर्तन हरि कीर्तन सभा द्वारा लाहौर में 1942-43 में
एक बृहद संकीर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के प्रसिद्ध संतों एवं भक्तों ने भाग लिया। जगत गुरु श्री कृष्ण बोध आश्रम, बद्रीनाथ आश्रम, श्री विजय कृष्ण गोस्वामी, श्री रघुनाथाचार्य जी, संत श्री प्रभुपाद ब्रह्मचारी जी, श्री हरि बाबा जी, श्री बिंदु जी महाराज, प्रोफेसर शील जी आदि सम्मिलित हुए। इस संकीर्तन सम्मेलन में स्वामी श्री मुकुंद हरि जी पधारे थे। इस अवसर पर उनका दिव्या अविस्मरणीय संकीर्तन हुआ, जिसको सुनकर सभी भक्त झूम उठे। अन्य अवसरों पर अनारकली बाजार में भक्त श्री द्वारका सिंह जी के घर तथा सत्यनारायण मंदिर में भी महाराज जी का संकीर्तन होता रहता था। मुल्तान में संकीर्तन। एक बार मुल्तान में रामायण का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें समस्त भारत के सुप्रसिद्ध 7 रामायण के विद्वानों ने भाग लिया। इसमें श्री कपिंदर जी रामायणी विशेष वक्ता के रूप में थे। स्वामी मुकुंद हरि जी से संकीर्तन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया। महामंत्र शुरू हुआ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र के लिए 15 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन नाम रस में सभी इतने भाव विभोर हो गए कि किसी को समय का होश ही नहीं रहा। रामायण के सुप्रसिद्ध कथावाचक खड़े होकर नाचने लगे। घंटों तक दमनी नाद चलता रहा। लाहौर और मुल्तान के अलावा पेशावर, जंग, मियांवाली इत्यादि नगरों में भी आपने संकीर्तन प्रचार प्रसार किया। हरियाणा में स्वामी मुकुंद हरि जी की संरक्षता में सन 1956 में ईदगाह परिसर करनाल में संकीर्तन का आयोजन हुआ। महाराज जी द्वारा संकीर्तन पद गायन किया गया। बस जा ओ प्रीतम प्यारे, ओ मेरे मन मंदिर में बस जा। इस संकीर्तन सम्मेलन का करनाल वासियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद हरियाणा प्रांत के पानीपत, अम्बाला, नारनौल, नरवाना, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, भिवानी आदि प्रमुख शहरों में संकीर्तन सम्मेलनों का आयोजन किया गया। पानीपत के एक समारोह में तत्कालीन गृह मंत्री श्री गुलजारीलाल जी नंदा ने भी आपका संकीर्तन सुना। स्वामी मुकुंद हरि जी ने खूब राधा नाम को गुंजायमान किया। जलंधर में संकीर्तन। पंजाब के ऐतिहासिक नगर जलंधर में परम पूज्य महाराज श्री मुकुंद हरि जी के सानिध्य में प्रथम बार सन 1950 में संकीर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने संकीर्तन का दिव्य आनंद ग्रहण किया। अनेक सम्मेलनों में नाम रस की वर्षा की गई। माई हीरा गेट जलंधर में अनेक संकीर्तन सम्मेलनों का आयोजन हुआ। इन सम्मेलनों में भारत की अनेक संकीर्तन मंडलियां सम्मिलित होती रहती थी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुंबई एवं चंडीगढ़ की मंडलियां प्रमुख थी। बठिंडा एवं जलंधर के अलावा पंजाब प्रांत के अनेक नगरों में संकीर्तन सम्मेलनों का आयोजन हुआ, जिसमें लुधियाना, गुरदासपुर, फरीदपुर, संगरूर, पटियाला, हुशियारपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, कपूरथला, तरनतारन, मोगा आदि नगरों के अलावा बुडलाना, खन्ना, गोविंदगढ़, गुनियाना, गिद्दड़बाहा, गुरु हरसराय, जगरावा आदि मंडलियों में भी महाराज जी द्वारा संकीर्तन मंडलों की स्थापना एवं प्रचार प्रसार हुआ। अनेक नगरों में संकीर्तन मंडलों की स्थापना भी की गई। इन सभी मंडलों के आजीवन संरक्षण परम पूज्य स्वामी श्री मुकुंद हरि जी एवं अध्यक्षता श्री हरि नाम संकीर्तन मंडल की रहती थी।
राजस्थान में श्री मुकुंद हरि जी की संस्था श्री हरि नाम संकीर्तन महामंडल एवं राधा माधव प्रेम रस सुधा मंडल की अध्यक्षता में राजस्थान के श्री गंगानगर, श्री नाथ द्वारा आदि नगरों में नाम संकीर्तन सम्मेलनों का आयोजन किया गया। राजस्थानी जनता पर राधा नाम महामंत्र का मोह प्रभाव पड़ा। स्वामी जी के संकीर्तन की छाप आज भी अमिट है। हिमाचल में राज्य की राजधानी शिमला में महाराज श्री हरि द्वारा संकीर्तन प्रचार श्री सनातन धर्म सभा एवं श्री राम मंदिर में विशेष रूप से होता था। आप जुगल वंदना के विशेष रसिक थे। यदा कदा श्री हरि नाम संकीर्तन मंडल की अध्यक्षता में नालागढ़ में भी खूब संकीर्तन प्रचार होता था। इन नगरों के अलावा सोलन, ऊना, नूरपुर, कालका, सुंदरनगर, पिंजौर आदि शहरों में भी संकीर्तन चलता रहता था। मध्य प्रदेश में सन 1962 के लगभग मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी इंदौर में संकीर्तन प्रचार किया गया। इस नगरी के गीता भवन में नाम रस की वर्षा की गई। उस समय आपके साथ महामंडल के महामंत्री श्री तिलकराज शर्मा जी भी थे। कालांतर में भगवान श्री कृष्ण के शिष्य गुरु सांदीपन जी महाराज विक्रमादित्य एवं महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध नगरी उज्जैन में तीर्थ यात्रा के अंतर्गत संकीर्तन प्रचार किया गया। महाराज श्री के रोम रोम में कृष्ण नाम की मुरली बजती ही रहती थी। महाराष्ट्र में महाराज श्री मुकुंद हरि जी द्वारा महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई के अलावा पंढरपुर, आलिंदी आदि नगरों में भी अपनी भारत यात्रा के दौरान संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया गया। राधा माधव प्रेम सुधा संकीर्तन मंडल मुंबई की अध्यक्षता में संपन्न भारतीय विद्या भवन में हुए संकीर्तन को आज भी भक्तजन नहीं भूलते। भारत दर्शन यात्रा के दौरान आप चलती गाड़ी में ही जुगल प्रेम का रस का वर्णन करते रहते थे। राधा माधव प्रेम सुधा संकीर्तन मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रसिद्ध संत श्री अखंडानंद जी सरस्वती भी सम्मिलित होते रहते थे। वैसे भी मुंबई में तो आप महामंडल की स्थापना से पूर्व ही श्री दलीली जी, खलीली जी एवं भक्त ओम प्रकाश को सांस लेकर संकीर्तन का दिव्य रस बहा चुके थे। मुंबई में आपने खूब संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया। श्री महाराज जी ने अमर कीर्तन चलचित्र का लेखन भी किया। इस चलचित्र को आज भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुंभ के अवसर पर दर्शाया जाता है। दिल्ली में भारत की राजधानी दिल्ली में कोई न कोई संकीर्तन महोत्सव चलता ही रहता था। स्वामी जी हरि कीर्तन सभा लाहौर के विशेष आग्रह पर दिल्ली के गांधी ग्राउंड फवारा में पधारे। दिल्ली पधार कर श्रद्धालुओं के हृदय को आपने राधा नाम रस की वर्षा से आनंदित किया करते थे। तदनंतर महाराज श्री अनेक बार दिल्ली के संकीर्तन महोत्सव में भी पधारे। आपके भाव विभोरमय संकीर्तन को सुनकर श्रोताओं की आंखों में अश्रु झलक पड़ते थे। दिल्ली में महाराज श्री ने इसके अलावा चांदनी चौक, नील कटड़ा, करौली बाग, दरियागंज, राणा प्रताप बाग, विजयनगर, मलकागंज, पटेल नगर, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, माता मोती नगर, तिलक नगर, कृष्णा नगर, जमुना पार्क, ग्रीन पार्क, जहांगीरपुरी आदि आदि स्थानों में संकीर्तन प्रचार किया। श्री मुकुंद हरि जी की दैनिक क्रियाएं। भिक्षावृत्ति का परित्याग तो आप श्री गुरुदेव जी के जीवन काल में उसी समय से कर चुके थे जब बठिंडा नगर की एक मैया ने गलत ढंग से भिक्षा देने का प्रयास किया था। आपकी रुचि तो बचपन से ही संगीत के प्रति बढ़ चुकी थी। आप अपने
नैमित्तिक कार्यों में निवृत्ति के पश्चात अपने ठाकुर जी को लाड लडाया करते थे। जिस गीत भजन की रचना करते उसे सबसे पहले अपने इष्ट के सन्मुख गा गा कर पुलकित हुआ करते थे। श्री कृष्ण प्रेम सरोवर बठिंडा में स्थित श्री राधा गोविंद जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा के साथ तो आपके जीवन में एक सागर ही उमड़ने लगा। नित्य कोई न कोई नवीन उत्सव चलता रहता। संकीर्तन तो मानो आपका प्राण था। आश्रम में आए दिन कभी रामचरितमानस का पाठ, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ, श्रीमद् भागवत सप्ताह, सुंदरकांड के 108 पाठ इत्यादि का कर्म चलता ही रहता था। आपके लाडले ठाकुर श्री राधा गोविंद जी के महोत्सव में भारतवर्ष के कोने कोने से रसिक संतों को आमंत्रित किया जाता था। समय समय पर रास लीलों का आयोजन भी चलता रहता। आप नित्य प्रति ठाकुर जी के समक्ष श्री ध्रुवदास जी की पदावली, श्री हरिव्यास देवाचार्य कृत महावाणी की जुगल वंदना के अतिरिक्त श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के साथ साथ हित हरिवंश जी की वाणी, श्री वेद व्यास जी कृत श्रीमद् भागवत गीता एवं गुरु नानक देव जी की वाणी का पाठ सुनाया करते थे। इन महापुरुषों की वाणियों को आप संगीतमय शैली में बड़े ही रोचक ढंग से गाया करते थे। महाराज श्री के द्वारा श्री कृष्ण प्रेम सरोवर आश्रम में संकीर्तन रात्रि के समय नियम से चलता रहता था। संकीर्तन करते समय तो शुद्ध बुद्ध ही भूलकर जुगल सरकार के रसमय सागर में डूब जाते थे। रसिक शिरोमणि जयदेव कवि द्वारा रचित गीत गोविंद की आरती जय 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 देव हरे एवं राधा नाम संकीर्तन के साथ साथ ध्रुवदास जी द्वारा रचित 42 लीला के दोहों एवं सवैयों के माध्यम से आप श्री राधा माधव की महिमा का गुणगान करते रहते थे। ये सब नियम यदा कदा का नहीं अपितु नित्य प्रति का था। यदि आप कहीं बाहर जाते तो किसी न किसी को ठाकुर श्री गोविंद जी की सेवा सौंप कर ही जाते थे। आप श्री कृष्ण प्रेम सरोवर आश्रम में ही वृंदावन धाम एवं बरसाना नंदगाम की झांकी बनाया करते थे। आपकी अद्भुत विशेषता उस समय छलकने लगती थी जब आप श्री राधा जी को श्री माधव एवं श्री माधव जी को श्री राधा रूप में श्रृंगार करके लाड लडाते हुए अपने प्रेमी जनों को अचंभित कर देते थे। सामान्य तौर पर महाराज श्री की दिनाचार्य के संबंध में कुछ कह पाना कठिन है, क्योंकि महापुरुषों का जीवन विलक्षण होता है। उनको किस समय किसका ध्यान आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी औपचारिकता के आधार पर आप सदैव ब्रह्म मुहूर्त में ही निंद्रा त्याग कर देते थे। नींद खुलने के पश्चात शौच आदि के लिए आप जंगल की ओर चले जाते थे। दंत धावत के पश्चात स्नान आदि करके फिर श्री राधा गोविंद जी की सेवा में तल्लीन हो जाते थे। इसका कोई समय निश्चित नहीं था। कभी कभी तो श्री राधा गोविंद जी के प्रेम में बेसुध हो जाते थे। लगभग 9 बजे तक आप श्री ठाकुर जी की सेवा एवं नित्य माला पाठ से निवृत्त होने के पश्चात अल्प आहार ग्रहण करते थे। तत्पश्चात आप समाचार सुनते व भक्तजन आपसे मिला करते थे। नित्य प्रति आप लगभग 10 बजे नगर भ्रमण के लिए जाया करते थे। वहां से लौटने के पश्चात दोपहर का भोजन करते और फिर शाम 4 बजे तक विश्राम करते थे। विश्राम के बाद मुख आदि प्रक्षालन करके ठाकुर जी का उत्थान करके चाय नाश्ता का भोग रखते थे। नहर के किनारे पर शाम के समय टहलने का आपका नित्य नियम था। साथ में भक्त परिकर भी रहता था। शाम के समय संकीर्तन की ध्वनि से आश्रम गूंज उठता था। उस पर भी ही उस रस की बहती हुई मंदाकिनी को देखकर ऐसा लगता था मानो श्री वृंदावन धाम हो। रात्रि में आप ठाकुर श्री गोविंद जी की आराधना किया करते थे। श्री कृष्ण प्रेम सरोवर
बनाम श्री वृंदावन धाम। पंजाब प्रांत के अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि अनेक स्थानों पर संकीर्तन मंडलों की स्थापना की जा चुकी थी, जिनके आजीवन संरक्षण स्वामी श्री मुकुंदहरि जी महाराज थे। वार्षिक संकीर्तन सम्मेलन महामंडल की अध्यक्षता में ही होते थे। श्री कृष्ण प्रेम सरोवर तो मानो पंजाब भर के भक्त परिकर के लिए श्री धाम वृंदावन ही था। कर्मशाह बठिंडा आश्रम में सालाना संकीर्तन सम्मेलन किया जाने लगा, जिसमें सभी संकीर्तन मंडल भाग लिया करते थे एवं मंडलों का संकीर्तन महाराज श्री की उपस्थिति में चलता रहता था। ठाकुर श्री राधा गोविंद के सन्मुख हजारों हरि परिकर भक्त जन अपनी भुजाएं उठा उठाकर कीर्तन की धुन में मिलाया करते थे। बोलिए बांके बिहारी